एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आयना वाली। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे जरूर बताएं कमेंट में। सबसे पहले यही लिखें कि कैसे हैं आप सब, और हालात कैसे भी बन जाएं लेकिन हमें मजबूत रहना चाहिए। जी हाँ, मेरी जिंदगी में भी लाखों अप डाउन आते हैं हर दिन। मतलब क्या ही बताऊं, सारी चीजें तो मैं यहाँ पे बताती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं डट के खड़ी रहती हूँ। फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं यार आयना, तू सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तेरे से स्ट्रांग कोई है ही नहीं, तेरे से स्ट्रांग कोई हो ही नहीं सकता। अपने आप को मैं खुद हिम्मत देती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा हम खुद को हिम्मत हम खुद ही दे सकते हैं। तो सबसे पहले भी शाम का टाइम हो रहा है, तो कान्हा जी को हम पहले कुछ दे देते हैं। मैं सोच रही थी कि दूध गर्म करके दे देती हूँ। फ्रिज से निकालते हैं दूध और कान्हा जी को देते हैं भाई गर्म करके। मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें चीनी डालूंगी और कान्हा जी को कप में डाल के दे दूंगी। जैसे हम लोग चाय पी लेते हैं, तो मैं कान्हा जी के लिए हमेशा दूध गर्म कर देती हूँ। और इसमें मतलब सही रहता है, आप दूध दे सकते हो, साथ में कुछ आप खजूर की बर्फी दे दो, कुछ ऐसा दे दो। इस तरीके से आप भोग लगा सकते हो, ठीक है, अच्छा रहता है। तो भाई ये मैं दे दूंगी अपने लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग। पानी मैं यहाँ से ले लूंगी, और माखन मिश्री का भोग मैंने लगाया था, ये भी मैं यहाँ से ले लूंगी। और ये घर की चीज़ों में प्रसाद बन जाएगा। अब मैं दूध का भोग लगा दूंगी। और ये डेट बाइट्स मिलती हैं, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मैं खोल के दूंगी कान्हा जी को। यहाँ पे रखते हैं अभी। और ये वाला हम घर के माखन में मिक्स कर देंगे। ये देखो, ये इस तरीके से होती है, तो ये काफ़ी टेस्टी भी होती है और ये बहुत हेल्दी भी होती है। तो इसका हम भोग लगा सकते हैं कान्हा जी को, ठीक है। तो ये हम इनके सामने रख सकते हैं। दूध का भोग हम लगा सकते हैं कान्हा जी को। जैसे भी आपका मन हो आप वैसे कान्हा जी को दे सकते हो, ठीक है। कान्हा जी प्रसन्न हो जाते हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से। और ये सब चीज़ें करके आपको सुकून मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है। कभी कभी मैं इनसे गुस्सा हो जाती हूँ, मतलब अपने भगवान से मैं कभी कभी नाराज हो जाती हूँ, क्योंकि ये हमारे अपने हैं, ये हमारी नाराजगी भी समझते हैं। तो हमें कुछ मांगना होता है तो हम इनसे मांगते हैं, गुस्सा करना होता है तो फिर मैं इन्हीं पे गुस्सा कर देती हूँ। बस ऐसा ही होता है। तो क्योंकि जब हम रब को अपना दिल से मानते हैं ना, तो हमें गुस्सा करने का भी हक होता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ, बाकी पता नहीं, प्यार भी मैं बहुत करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। तो चलो अभी इनको थोड़ा सा समय देते हैं। तो फ्रेंड्स, माखन मिश्री का भोग अगर आपको लगाना होता है तो आप ये वाला माखन जो होता है ना, ये मंगवा सकते हो। छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं ये, और इसी को ओपन करके इसमें मिश्री मिक्स करके आप रख सकते हो। बहुत बढ़िया रहता है, अनटच होता है। और इसको आप फ्रिज में रख दो आराम से। जब आपको कान्हा जी को भोग लगाना है आप आसानी से लगा सकते हो। आप बाहर जॉब करती हैं, आप कुछ भी काम करती हैं, बाहर जाती हैं, आपको लगता है कि आपके कान्हा जी अकेले होंगे, तो आप उनको भोग का सामान दे के, उनको बता के कि मैं आ जाऊंगी, इस तरीके से आप काम पर जा सकती हैं। क्योंकि वो सृष्टि करता है, सब जानते हैं, सब समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा भाव है कि कान्हा जी अकेले हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही होते हैं। यहाँ पर हमारा प्यारा सा शिव परिवार बैठा है, ये हमारे माता पिता हैं। और इनको भी आप भोग लगाएं। जो आप कान्हा जी को दे रहे हैं वो आप इनको भी भोग में दे सकते हैं। आपके घर में जो जो ठाकुर है आप उनको दे सकते हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा मुकुट था, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। ये मुकुट था मेरे पास, तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन ये छोटे से गणपति बप्पा मेरे पास, उनके सर पे आ गया, तो ये मैंने उनको दे दिया। तो ये उसमें और ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो ये चीजों का जो इंतजाम होता है, ये हमारे जो घर पे ठाकुर होते हैं ना, ये अपने लिए खुद ही अपनी चीजों का इंतजाम कर लेते हैं। इनके लिए हमें इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, ये अपने इंतजाम खुद कर लेते हैं और अपने साथ हमारा इंतजाम भी कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जो चीजें हमें चाहिए होती है ना, वो ये अपने आप कर देते हैं। यार मेरे भक्त को भी लगेगा, इनको टेंशन होती है, ठीक है। तो ये बात बहुत बड़ी, मतलब जब भी आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि यार जिंदगी सही से नहीं चल रही है, कुछ भी सही से नहीं चल रहा है, तो आप इनको और ज्यादा प्यार करने लग जाओ। आप इनको बोलो ठीक है यार, कोई बात नहीं है, ऐसा हो गया ना मेरे साथ, कोई बात नहीं है, अभी आपने शायद मेरे लिए अच्छा कुछ सोचा होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। गुस्सा हम कर देते हैं, ये बात है, लेकिन दिल से नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं पर हो जाती है नाराजगी। बट जो हमारा नहीं होता है, जो चीजें हमारे लिए नहीं होती हैं, रब हमें नहीं देता है। जो हमारे लिए सही होता है, रब हमें वही देता है। ये बात सच है। आज की वीडियो में बस आपको यही बातें मिलने वाली तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। कोशिश करना कि भगवान के साथ जुड़े रहना,
कोई आपका दुख कष्ट सुने ना सुने, लेकिन ऊपर वाला जरूर सुनता है भाई, वो किसी को इग्नोर नहीं करता। आप उसको कुछ कह भी दोगे ना, आपने मुझे मेरी बात ये नहीं सुनी, आपने मेरी ये इच्छा पूरी नहीं की, वो भी सुनता है और हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। इसीलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, हमेशा थैंकफुल रहें। आप भाई अगर सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो आपसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है, बस ये बात याद रखना जिंदगी में। और सब लोग पूछते रहते थे दीदी आप कैसे करते हो, कैसे पूजा पाठ करते हो। बस मैंने बता दिया कि मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ और अपने भगवान जी को सबसे पहले रखती हूँ। और कभी कभी मैं नहीं भी अगर ऐसा करती हूँ, नहीं भी कर पाती हूँ, भूल भी जाती हूँ, कुछ हो भी जाता है ऐसा कि मेरे को नहीं कोई चीज याद रही, तो वो उनको नहीं चाहिए होगी, तो वो उनको नहीं चाहिए होगी, वो उन्होंने हमसे नहीं करवाना होगा, ऐसा सोच लें आप। ठीक है, बाकी भगवान जी को हमेशा अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें और कुछ भी करने से पहले हमेशा उनको सामने रखें। कहते हैं चोर भी जब चोरी करता है उसके दिल में भी एक आवाज आती है, ऊपर वाले ने डाली होती है कि भाई मत कर, लेकिन वो फिर भी करता है। तो आप भी हमेशा भाई किसी का भी दिल ना दुखाएं, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी को भाई भगवान जी हमेशा अच्छा रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। सभी को भाई राधे राधे और जय श्री कृष्णा। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।